गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो अपनी नोटबुक पे आप ये लिख लेंगे, आज की डेट लिखेंगे 28/12/2020। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम, अपना नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे अपनी क्लास 4 सेक्शन A B या C, जो भी आपका सेक्शन है बेटा वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 142 142। पाठ का नाम लिखेंगे सुनीता की पहिया कुर्सी और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। बेटा ये सारी चीज़ें लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी वर्कशीट आपकी टीचर इजीली पहचान जाए। ठीक है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक की का पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़ेंगे। यह पाठ हमें सुनीता की हिम्मत और आत्मनिर्भरता की भावना को समझने में मदद करता है। पहिया कुर्सी, जी हाँ, ये वही पहिया कुर्सी है जो वो लोग यूज़ करते हैं जो सही से चल नहीं पाते हैं। तो सुनीता भी एक ऐसी ही लड़की है जो चल नहीं पाती है खुद अपनी मदद से, तो उसको चलने के लिए पहिया कुर्सी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो खुद कैसे हिम्मत से और आत्मनिर्भरता से अपने काम को करती है, अपनी ज़िंदगी को जीती है, उसी से संबंधित ये आपका पाठ है। इसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा पढ़कर और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था क्योंकि सुनीता घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाया करती थी, तो उसको बाहर सड़क की जो दुनिया है, जो ज़िंदगी देखने में उसको बहुत मज़ा आता था। और आज वह पहली बार अकेले बाज़ार जाने वाली थी। बच्चों, पाठ पढ़कर जानिए कि सुनीता बाज़ार से क्या लेने जा रही है और वह वहाँ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो पूरा पाठ पढ़िएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ्य पुस्तक के आधार पर कोष्ठक में लिखे शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सुनीता को डैश की जिंदगी देखने में मजा आता था, किसकी? सड़क की। ठीक है। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा किसकी दुकान के सामने मिली? कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। अब पाठ पढ़ेंगे तो आपको भी ये मिल जाएगा। देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। ठीक है, इस तरह से फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में से खोजकर गोला लगाए। किन्हीं 3 शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे मदद के लिए यहाँ मिला सहायता, तो सहायता से लिखा हमें मुझे सहायता करना अच्छा लगता है। अजीब व्यवहार, राहत या झट, जैसे झट को हम कहते हैं तुरंत, तो अब तुरंत से एक वाक्य बनाइए। ठीक है, तुरंत से कोई वाक्य। मैंने तुरंत ही उसका जवाब दे दिया। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे तुरंत। नेक्स्ट है, और ढूंढते हैं। ये देखिए, हमेशा और जीवन अनोखा, तो हम अनोखा और जीवन के लिए करते हैं। ठीक है, अनोखा यहाँ लिखेंगे हम, अनोखा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसके लिए सोचिए आप, जैसे अकेले बाजार जाना मेरे लिए अनोखा काम था। अकेले बाजार जाना मेरे लिए अनोखा था, क्योंकि मैं कभी पहले अकेले बाहर नहीं गई, तो मैं ये लिख सकती हूँ। जैसे कि सुनीता भी अकेले बाजार गई, तो उसके लिए आज ये अनोखा काम था। नेक्स्ट है जीवन यानी जिंदगी, तो हम जीवन से लिखते हैं। इस जीवन को
हंसते 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 बिता दो। सॉरी, बिता दो। रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी ज़िंदगी को हंसते हंसते बिताओ। ठीक है, तो आप यहाँ अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। माँ ने सुनीता से बाजार से लाने को क्या कहा? तो लिखेंगे माँ ने सुनीता को बाजार से 1 किलो चीनी लाने के लिए कहा। आप इसको पूरा सेंटेंस लिखेंगे, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरे सेंटेंस में इसको लिखेंगे इस तरह। माँ ने सुनीता को बाजार से 1 किलो चीनी लाने को कहा। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि दुकानदार ने चीनी सुनीता के हाथ में न देकर उसकी गोद में रख दी। तो उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाकी लोगों को वो सामान हाथ में दे रहा था और उसको उसकी गोद में, क्योंकि वो उसकी हेल्प कर रहा था। तो ये बात सुनीता को पसंद नहीं आई। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? सुनीता को लोग इसलिए गौर से देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी से अकेले आई थी। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे। सॉरी, सुनीता कौन कौन से काम स्वयं करती है? सुनीता अपने सारे छोटे काम जैसे कपड़े बदलना, जूते उठाना या जूते पहनना आदि स्वयं करती है। ठीक है, स्वयं करती थी, वो चीज़ें इधर से उधर उठाने का काम भी वो खुद कर लेती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्द समूह में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। अब देखिए कुर्सी कौन सी सही लिखी हुई है, तो है ये वाली। हालांकि तो ये वाला ठीक होगा। वापिस तो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इनको इस तरह जो सही शब्द वाले होंगे उन पर गोला लगा लेंगे। लास्ट है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराते हुए बताएं कि हमें सड़क पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए तथा सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए। तो बच्चों से डिस्कस कीजिए कि किस तरह सड़क पर चलना है, खेलना नहीं है और किस बाईं तरफ चलना चाहिए। ठीक है, और उसके सभी नियमों का पालन करना चाहिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि आप कोविड से सेफ रह सकें और उससे हरा सकें। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।